महाशिवरात्रि हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। कई लोगों का मानना है कि शिवरात्रि की रात भगवान शिव अपना स्वर्गीय नृत्य करते हैं। क्या आप जानते हैं कि असल में शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? चलिए आज के इस वीडियो में हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी उस समय की है जब सती ने आत्मदाह किया था। उस समय भगवान शिव काफी निराशा और अवसाद की स्थिति में चले गए थे। इस स्थिति में वो कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकते रहे। हालांकि बाद में वो शांति प्राप्त करने कैलाश पर्वत पर लौट आए। उसी दौरान तारकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था। वो इस बात को जानता था कि भगवान शिव ने सती के शोक में कैलाश को त्याग दिया है और अब उनकी गृहस्थी संभव नहीं है। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए राक्षस तारकासुर ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान निर्माता भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। जब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो उसने एक वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सके। भगवान ब्रह्मा ने राक्षस तारकासुर को वो वरदान दे दिया और वहाँ से चले गए। अब तारकासुर को ये विश्वास हो गया था कि वो अमर है, इसलिए उसने अपनी शक्ति से विश्व को आतंकित करना शुरू कर दिया। उस समय राजा हिमवंत अपनी पत्नी मेनावती के साथ हिमालय में रहते थे। राजा हिमवंत की एक बेटी थी जिसका नाम पार्वती था। पार्वती को सती का अवतार कहा जाता है। पार्वती की बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति थी। उनकी प्रार्थनाओं की आवाजें कैलाश पर्वत पर गूंज उठी, जिसे सुनकर भगवान शिव ने एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली। पार्वती की अपने स्वामी के प्रति भक्ति तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। इसलिए भगवान शिव के हृदय में स्नेह और प्रेम को पुनः स्थापित करने के लिए ब्रह्मांडीय शक्तियों ने कामदेव को कैलाश पर्वत पर भेजा। इसके पीछे उनका ये विचार था कि भोले शंकर के हृदय पर प्रेम के तीर का प्रहार किया जाए। भगवान शिव उस समय ध्यान की अवस्था में थे, परंतु उन्होंने अपनी ओर आते हुए तीर को भांप लिया और क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया, जिससे कामदेव वहीं भस्म हो गए। लेकिन माँ पार्वती की भगवान शिव के प्रति ये प्रेम पूर्ण भक्ति की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। वो हिमालय से दूर चली गयीं और योगिनी बनने के लिए कैलाश पर्वत पर आ पहुँची। उन्होंने भगवान शिव की तरह ध्यान किया और दिन रात उनकी प्रार्थना में जुटी रहीं। पार्वती की असीम भक्ति को देखकर भगवान शिव का ध्यान उनकी तरफ गया। उन्होंने पार्वती से मिलने के लिए एक साधु का भेष धारण किया। जब बाबा भोलेनाथ साधु के वेश में पार्वती के पास पहुँचे तो उन्होंने भगवान शिव के प्रति घृणा की बातें कही। उन्होंने कहा कि शिव वैसा नहीं है जैसा कि आप उसके बारे में सोचती हैं। पार्वती उस साधु से अपने स्वामी के प्रति ऐसी नकारात्मक बातें बोलने से मना करने लगी और उसे वहीं चुप करा देती हैं। पार्वती की इस भक्ति और उनकी प्रार्थनाओं को देखकर वेशधारी शंकर काफी प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और कुछ पंक्तियां सुनाई। मैं समुद्र हूँ और तुम लहर हो, तुम प्रकृति हो और मैं पुरुष हूँ। वो रात भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की रात थी। वो रात जहाँ सभी शिवगण आनंदित होकर भगवान शिव के धाम पर नृत्य करते हैं। बाद में उसी रात को महाशिवरात्रि के रूप से जाना जाने लगा। इसके बाद देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगी और उनके बड़े पुत्र के रूप में कार्तिकेय ने जन्म लिया, जिन्होंने बाद में एक युद्ध के दौरान तारकासुर को मार डाला। भगवान शिव और देवी पार्वती को अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है। साथ ही बता दें कि देवी पार्वती को भैरव को शांत करने वाली शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया भर में लोग शिवरात्रि के दिन उपवास रखते हैं और सर्वशक्तिमान शंकर की प्रार्थना करने के लिए पूरी रात जागते रहते हैं। यही नहीं, इस दिन भक्त शिवलिंग पर दूध, शहद और नारियल चढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि की रात हिंदू कैलेंडर में एक शुभ समय है, इसलिए लोग खुशी मनाते हैं। आशा है कि आपको महाशिवरात्रि की ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और अगली वीडियो आने तक ओम नमः शिवाय जपते रहें।